आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पाली शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की सीमा में आने वाले कई रिहायशी इलाकों में चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ने लगी है। पिछले 3 दिनों में इस क्षेत्र में 2 चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो चुकी है। बुधवार देर शाम को एक बार फिर से बदमाशों ने एक महिला को शिकार बनाते हुए उसकी चेन स्नैचिंग की है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आते हुए पाली शहर को अलर्ट किया है। साथ ही सभी सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं। गुरुवार सुबह फिर से पाली शहर के विभिन्न सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जिनमें 2 बदमाशों के चेहरे स्पष्ट तौर पर सामने आए हैं। हम आ रहे थे और पीछे से एक मोटरसाइकिल वाला आया और चैन खींच के ले गया। उसमें दो सवार गोलियां वगैरह मालूम पड़ा कुछ? हाँ, गोलियां वगैरह कुछ एकदम स्पीड से निकले थे। हेलमेट और दोनों के पास हेलमेट थे। पाली शहर में बढ़ रही इन वारदातों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने अतिरिक्त जाब्ता पाली शहर में शाम के समय तैनात किया है, ताकि इन बदमाशों एवं वारदातों पर लगाम लग सके। पाली शहर में महिलाओं के गले में पहनी सोने की चेन को चोरी करने के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुरुवार शाम को पाली शहर के नागा बाबा बगीची में कथा सुनने आई एक वृद्धा के गले से चैन चोरी का मामला और सामने आया है। पिछले 4 दिनों में यह चौथा मामला है जब पाली शहर में वृद्ध महिला को सोने की चेन के लिए शिकार बनाया गया। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई शुरू कर दी और कथा स्थल के सभी सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। इन सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध महिलाएं नजर आई है, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। इधर इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रोहित पुलिस की ओर से 2 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच संदिग्ध कार मामले की जांच करेगी। एटीएस के डीसीपी एंटेलिया के पास पहुंचे। गामादेवी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। मुकेश अंबानी के घर के पास एक संदिग्ध स्कॉर्पियो कार मिली। कार में जिलेटिन की 20 छड़ें मिली हैं। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पुष्टि की। मुकेश अंबानी के घर एंटेलिया के पास पुलिस बॉम्ब स्क्वाड के साथ पहुंची। लावारिस कार में एक चिट्ठी भी मिली है। स्कॉर्पियो गाड़ी का फेक नंबर प्लेट बताया गया। मुंबई पुलिस ने बयान जारी करके बताया प्राथमिक जांच में धमकी देने की बात आई है सामने। तमिलनाडु में डॉक्टर एमजीआर यूनिवर्सिटी का 33वां दीक्षांत समारोह आज। प्रधानमंत्री मोदी 11 बजे संबोधित करेंगे। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह में छात्रों को डिग्री और डिप्लोमा की उपलब्धियां दी जाएंगी। एमजीआर विश्वविद्यालय तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन के नाम पर। उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग में आज से दूसरे खेलो इंडिया स्पर्धा का आगाज। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। आज से 2 मार्च तक खेलो इंडिया स्पर्धा जम्मू कश्मीर खेल परिषद के साथ मिलकर खेल मंत्रालय का आयोजन कर रहा है। 27 राज्य केंद्र शासित प्रदेश के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू का बयान, खेलो इंडिया के जरिए खिलाड़ियों को मिलेगा प्रतिभा दिखाने का मौका। 27 फरवरी को इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। सोशल मीडिया और ओटीटी के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। 3 स्तर पर बनेगा निगरानी का मैकेनिज्म। सोशल मीडिया को 2 कैटेगरी में बांटा। ओटीटी को बनानी होगी 3 कैटेगरी, UA7, UA13। दर्शकों की उम्र के हिसाब से कंटेंट दिखाना होगा। 3 महीने में लागू होंगे नए नियम। कंपनी को चीफ कंप्लेन ऑफिसर नियुक्त करना पड़ेगा। महिला पर आपत्तिजनक पोस्ट 24 घंटे में हटानी होगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए बने नियमों का गृह मंत्री अमित शाह ने किया स्वागत। कहा सोशल मीडिया यूजर्स को मिलेगी ताकत। सरकार के फैसले पर फेसबुक ने जारी किया बयान। का कंपनी लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान। कहा संसद, असेंबली और स्थानीय निकायों में जनता की भलाई वाली डिबेट होनी चाहिए। ओम बिरला ने प्रिज्म सेवा की भी बात की। कहा इससे सांसदों की रिसर्च और सूचनाएं मिलेंगी। समलैंगिक विवाह को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक और याचिका दाखिल। कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र का हलफनामा दाखिल। कहा समलैंगिक जोड़े का साथ रहना भारतीय परिवार नहीं मान सकते। एलओसी के मौजूदा हालात पर भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ में बातचीत। एलओसी पर सीजफायर लागू। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बनी सहमति। आगे कोई विवाद होने पर हॉटलाइन और बॉर्डर फ्लैग मीटिंग करके सुलझाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा पाकिस्तान के साथ सामान्य रिलेशन रखना चाहता है भारत। मुख्य मुद्दे और हमारा पोजीशन नहीं होगा चेंज। श्रीनगर में आतंकियों की नई रणनीति पर सुरक्षा बल चौकस। पिछले 1 हफ्ते कई जगहों से भारी मात्रा में आईडी बरामद। भारत से रिश्ते बहाल करना चाहता है घबराया हुआ पाकिस्तान। यूएस से लगाई बातचीत शुरू करवाने की गुहार। भारत ने साफ किया आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते।
भारत और पाकिस्तान की डीजीएमओ के बीच बनी सहमति का अमेरिका ने स्वागत किया, कहा दोनों देशों के लिए अच्छी बात। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए शी जिनपिंग के अभी भारत आने पर फैसला नहीं, इस बार भारत करेगा समिट की मेजबानी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लॉन्च किया लुक्खो सोनार बांग्ला अभियान, मिशन के तहत मैनिफेस्टो के लिए लोगों से सुझाव मांगेगी पार्टी। आज बंगाल जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बालूरघाट में रैली को संबोधित करेंगे। बंगाल के चुनावी घमासान में यूपी के सीएम योगी भी कूदेंगे, 2 मार्च को योगी मालदा में रैली करेंगे। अभिनेत्री पायल सरकार बीजेपी में शामिल, कोलकाता में जेपी नड्डा और दिलीप घोष की मौजूदगी में ली सदस्यता। सोनारपुर में परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, चुनाव सभा को भी संबोधित करेंगी। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने सोनार बांग्ला अभियान पर साधा निशाना, कहा जय बांग्ला कहने पर हमें क्यों बांग्लादेशी बोला गया। रैली की मंजूरी न मिलने पर ममता सरकार पर भड़के ओवैसी, कहा टीएमसी को डेमोक्रेसी नहीं हिपोक्रेसी पर भरोसा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सीआरपीएफ ने किया फ्लैग मार्च, आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक्शन में जवान। बीजेपी में शामिल हुए मेट्रो मैन ई श्रीधरन, केंद्रीय मंत्री आरके सिंह की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू, सीएम वी नारायण स्वामी नहीं साबित कर पाए थे बहुमत। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के सवाल पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कहा दाम कम करना धर्म संकट। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पर बोले रिजर्व बैंक गवर्नर, कहा मुझे भरोसा केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर लेंगे सकारात्मक फैसला। दिल्ली में कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुप्रिया श्रीनेत और विनीत पुनिया गैस सिलेंडर पर बैठे दिखे। नाना पटोले ने केंद्र पर बोला हमला, तेल की कीमतें बढ़ाकर जनता को लूटने का आरोप लगाया। हैदराबाद में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, भारत से अलग हुए देशों को फिर से एकजुट होने की जरूरत, संकट है पाकिस्तान, दुनिया के कल्याण के लिए गौरवशाली अखंड भारत की आवश्यकता। भागवत ने कहा भारत में चुनौतियों से निपटने की क्षमता है और दुनिया मुश्किलों से पार पाने के लिए हिंदुस्तान की ओर देखती है। सूरत के निकाय चुनाव में आपके प्रदर्शन से अरविंद केजरीवाल गदगद, आज 7 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे केजरीवाल, जनता को देंगे धन्यवाद। सीएम केजरीवाल की सुरक्षा कम किए जाने के दावों पर दिल्ली पुलिस का बयान, सिक्योरिटी में कोई बदलाव नहीं। दिल्ली पुलिस पीआरओ चिन्मय विश्वास का दावा, 4 लोगों को हटाकर नए 4 लोगों को उनकी सुरक्षा में लगाया गया है। नए कृषि कानूनों के विरोध में आज किसान कांग्रेस कृषि मंत्रालय का करेगा घेराव, किसानों के प्रदर्शन के 3 महीने पूरे होने पर थाली बजाकर विरोध जताएंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, कहा किसान सरकार के प्रस्ताव पर अपना मत लेकर आएंगे तो बातचीत के लिए तैयार। ब्रिटेन की अदालत का बड़ा फैसला, भारत लाया जाएगा भगोड़ा नीरव मोदी। लंदन की अदालत ने कहा नीरव मोदी ने सबूत नष्ट करने और गवाहों को डराने की साजिश रची थी। अदालत ने कहा कि नीरव मोदी को दोषी ठहराने के पर्याप्त सबूत हैं, जज ने मानसिक सेहत ठीक नहीं बताने वाली याचिका ठुकराई। फैसले के खिलाफ 14 दिन के अंदर हाईकोर्ट में अपील कर सकता है नीरव मोदी, लेकिन पुख्ता सबूतों की वजह से बचने की गुंजाइश कम। लंदन कोर्ट के फैसले पर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा सरकार जल्द प्रत्यर्पण की कोशिश करेगी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने फैसले का स्वागत किया, लेकिन पूछा ये किसकी सफलता, हमारी एजेंसी की या फिर यूके के कानून की। देश में करीब 1.5 महीने के बाद कोरोना मामलों में अचानक उछाल, 24 घंटे में आए 16,000 से ज्यादा केस, 138 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के गुरुवार को भी 8,700 से ज्यादा केसेज आए, 24 घंटे में 56 लोगों की जान गई। मुंबई में कोरोना के 1,145 नए केस सामने आए, एक दिन में 5 मरीजों ने गंवाई जान। बीजेपी शासित राज्यों पर महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने लगाया कोरोना का डेटा छिपाने का आरोप, कहा महाराष्ट्र के लोग जागरूक। महाराष्ट्र के बजट सेशन पर कोरोना का अटैक, 4 हफ्ते से घटाकर 10 दिन का सेशन किया गया। अब महाराष्ट्र में 1 मार्च से 10 मार्च तक होगा बजट सेशन, 8 मार्च को पेश किया जाएगा बजट। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में एक छात्रावास के 229 छात्र कोरोना पॉजिटिव होने से मची खलबली, 340 छात्रों को किया गया था टेस्ट। मुंबई के घाटकोपर में नगर निगम का अभियान, मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई की गई। दिल्ली में कोरोना के 220 नए मामले मिले, 24 घंटे में नहीं गई एक भी मरीज की जान। केरल में कोरोना के 3,667 नए मरीज मिले हैं, 24 घंटे में 14 लोगों की जान गई। केरल में कोरोना के हालात को देखते हुए सीएम की अपील, केंद्र सरकार से और ज्यादा वैक्सीन देने की मांग की। बिहार में मार्च के पहले हफ्ते से शुरू होगा तीसरे चरण का कोरोना टीकाकरण, आज स्वास्थ्य मंत्री गाइडलाइंस जारी करेंगे। राजस्थान सरकार की कोरोना पर नई गाइडलाइंस, केरल और महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी। भारत ने अब तक 361.94 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दुनिया के कई देशों में भेजा है और MEA ने इसकी जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ऑपरेशन संगम के तहत 3 दिन में 7 नक्सल ठिकाने नेस्तो नाबूद, नक्सलियों के अड्डे से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। तमिलनाडु में शिवकाशी में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में 6 लोगों की मौत।
दिल्ली में अपराधियों ने पुलिस के जवान को मारी गोली। भलसुआ डेयरी के पास 3 अज्ञात लोगों ने की फायरिंग। हमले में पुलिस जवान घायल, आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के आगरा में दिन दहाड़े लड़की का अपहरण, सीसीटीवी में कैद हुई किडनैपिंग की वारदात, पुलिस लड़की की तलाश में जुटी। यूपी में बेटी बचाओ कार्यक्रम, पंचायत का पहल। शाहजहांपुर में आज से बेटी है गृह लक्ष्मी कार्यक्रम का आगाज। अहमदनगर का नाम बदलने को लेकर विवाद, हेलकर के वंशज आए सामने, कहा अलियाबाई होलकर रखा जाए जिले का नाम, सीएम उद्धव को खत भी लिखा। जम्मू कश्मीर में जारी है सेना भर्ती रैली, 3 दिनों की रैली, 40,000 आवेदकों ने आवेदन दिया। यूपी के लखनऊ में पुलिस जवान की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ, मॉल में चोरी का आरोप, सिपाही सस्पेंड। पुलिस जवान वर्दी के नीचे 3 शर्ट चोरी कर पहनकर निकल रहा था बाहर, मेटल डिटेक्टर ने पकड़ा, सायरन बजने पर गार्ड्स और कर्मचारियों ने धर दबोचा। दमन के नावेल में टैंकर बना आग का गोला, टैंकर में केमिकल भरे होने की वजह से तेजी से आग फैली। चेन्नई एयरपोर्ट पर दुबई से आ रहे पैसेंजर से 3,57,000 का सऊदी रियाल बरामद, करीब 2,000 अमेरिकी डॉलर भी कस्टम ने पकड़ा। हिमाचल प्रदेश के ननखारी इलाके में भीषण आग, 5 घर जलकर खाक, आग किसी की जान के नुकसान की नहीं। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में शहर में घुसा जंगली हाथी, लोगों में मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने हाथी को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। ओडिशा के गंजम जिले में दिखी 22 फीट लंबी दुर्लभ प्रजाति की ब्लू व्हेल, वन विभाग से अमेल ने तट से समंदर में लौटाया। म्यांमार में जारी प्रदर्शन के बीच आई डरावनी तस्वीर, सेना के समर्थक गुट ने विरोधी प्रदर्शनकारियों पर चाकुओं से हमला किया। म्यांमार की सेना को फेसबुक ने दिया बड़ा झटका, सेना से जुड़े अकाउंट और विज्ञापन बैन किए। कंगाल पाकिस्तान ने श्रीलंका को ऑफर की $50 मिलियन की क्रेडिट लाइन, रक्षा सहयोग चाहते हैं इमरान खान। चीन के राष्ट्रपति ने गरीबी पर फतेह हासिल करने का दावा किया, कहा 10 साल पहले गरीब मुक्त हो गया चीन। न्यूक्लियर प्रोजेक्ट वाली साइट पर एक बड़ा कंस्ट्रक्शन कर रहा है इजराइल, पहले ही इजराइल के पास 80 से ज्यादा एटम बम है। इंडोनेशिया में सोने की एक खदान ढही, 3 महिलाओं का शव मिला, 15 लोग मलबे से सुरक्षित निकाले गए। उत्तरी टोक्यो पर जंगल की आग का खतरा बढ़ा, आग बुझाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर्स लगाए गए। भूमध्य सागर में 41 शरणार्थियों की डूबने से मौत, लीबिया से होकर यूरोप भागने की कोशिश में थे। उत्तर पश्चिम ब्राजील में बाढ़ का कोहराम, 1,20,000 लोगों पर पड़ा असर, कई नदियों के किनारे टूटे। ब्राजील के राष्ट्रपति ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ वाले इलाकों को देखा, इलाके में ऑरेंज अलर्ट जारी। इटली के एटना पर्वत पर एक हफ्ते से ज्वालामुखी सक्रिय, नजदीक के केतानिया एयरपोर्ट को बंद किया गया। अमेजन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत की याचिका खारिज, तांडव वेब सीरीज को लेकर दर्ज एफआईआर मामले में सुनवाई। पाकिस्तान को एफएटीएफ से बड़ा झटका, ग्रे लिस्ट में रहेगा बरकरार, आतंक और आतंकवादियों पर एक्शन लेने के लिए जून 2021 तक का मिला समय, हाफिज समेत 1373 आतंकियों के खिलाफ नकेल कसे पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया में नया कानून पास, अब फेसबुक और गूगल को न्यूज के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे। 2021 में पटरी पर आएगी इकॉनमी, रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022 में भारत का ग्रोथ 13.7% से ज्यादा। तीसरे टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 10 विकेट से हराया, सीरीज में भारत 2-1 से आगे। दूसरी पारी में इंग्लैंड सिर्फ 81 रन पर ऑल आउट, अक्षर पटेल ने पहली पारी में 6 और दूसरी पारी में 5 विकेट लिए। डे नाइट टेस्ट में अश्विन ने झटके 4 विकेट, टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट लेने का बनाया रिकॉर्ड। जोधपुर केंद्रीय कारागृह में मिला मोबाइल का जखीरा, देर रात डीसीपी ईस्ट धर्मेंद्र कुमार यादव व रातानाडा थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, जेल के कुछ अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। तलाशी के दौरान 17 मोबाइल, 18 सिम व चार्जर मिले। राज्य की सबसे सुरक्षित जेलों में से जोधपुर जेल सवालों के घेरे में। रोड क्षेत्र के कांग्रेस नेता महावीर सिंह शुक्ल ने आज दौलेरा गांव व चेंडा गांव के सामाजिक कार्यक्रम में की शिरकत। वहां पर ग्रामीणों व कार्यकर्ताओं द्वारा माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। गांव चेंडा में भी मीणा समाज द्वारा महावीर सिंह शुक्ल का माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।